और आइए, जिनके निज़ामत में, जिनके संचालन में अब तक का मुशायरा कवि सम्मेलन अगर अच्छा रहा हो, सफल रहा हो, तो ज़रा एक बार दोनों हाथ उठा के हमारे नाजिम साहब सैयदा कलीम साहब के लिए तालियां बजा दें। अब वक्त इतना भी कम है कि कहने के लिए वक्त कम है। वो किस तेवर के रचनाकार हैं, मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूँ और बड़ी तालियों से उन्हें आमंत्रित करिएगा। किसी रचनाकार ने कहीं पे 4 पंक्तियां कही, वो किस तेवर के रचनाकार है कि जुबान चलने लगी, लब कुसाई करने लगे। बड़े शायर के लिए बड़ी तालियां दे के उन्हें आमंत्रित करिएगा कि जुबान चलने लगी, लब कुसाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, और हमारे कद के बराबर ना सके जो लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। जरा जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई शहजादा कलीम माइक पर। चलिए, मैं बगैर किसी तमहीद के, मैं जिस सरजमीन पर खड़ा हूं उस सरजमीन से मुझे कुछ कहना है, कुछ संदेश देना है। सांसद जी बैठे हुए हैं, ताहिर भाई बैठे हुए हैं। मैं कलकत्ता बहुत बार आया, पश्चिम बंगाल बहुत आया, मिदनापुर से लेकर मुर्शिदाबाद तक, लेकिन इस बीच यहाँ से खबरें बहुत अच्छी नहीं आ रही। इस स्टेट को, इस सरजमीन को नफ़रतों की आग में लपेटने की, झुलसाने की कोशिशें की जा रही। लेकिन कोलकाता वालों, पश्चिम बंगाल वालों, हमारी आपकी एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है? मैं सीधे सीधे पढ़ता हूँ। सांसद जी बैठे हुए हैं, धीरे धीरे वहाँ तक आऊँगा जिसके लिए वो यहाँ तक आए। नईम भाई हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि खून बहे, हाँ ऐसा करते रहो, ठीक ठाक शायर हो। हाँ पढ़ता हूँ कि खून बहे ना अपनों काब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो, कि खून बहे ना अपनों काब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। कोलकाता वालों, अगले मिसरे पर मैं जो संदेश देना चाहता हूं, जिसके लिए मुशायरा में मुनक्किद हुआ, आप मेरा साथ दीजिएगा कि खून बहे ना अपनों काब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। हरा भरा पेड़ आया, इतना कम है, और क्या? विधायक जी हैं तो हरे भरा पेड़ देंगे। एक बार ताली बजाओ शहजादा कलीम साहब के लिए जोरदार। अच्छा, कोलकाता का आदमी कुछ देता है तो तुरंत वसूल करना चाहता है। मेरे भाई ने कान में जो कहा मैं बाद में बताऊंगा। हाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों काब, और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से, ये वो ही जाने। लेकिन कोलकाता वालों, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं उस सरजमीन पर खड़ा हूं जिस सरजमीन के लोगों को कई बार अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ता है। मैं आपकी रहनुमाई करते हुए आपकी आवाज बनकर एक बात बोलता हूं, सुनिएगा कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से, ये वो ही जाने। लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। भाई क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छे। देखिए, मैं वो सारा काम करूंगा जो ताहिर भाई और सांसद जी जिसके लिए 900 किलोमीटर का सफर किए, मैं वहां तक आऊंगा। नईम भाई बैठे हुए हैं, मुझे कोई डर नहीं, घंटी नहीं बजेगी। मैं आधे घंटे के पहले बैठने वाला नहीं हूं, और घंटी बजे भी
तो कोलकाता वालों, घंटियां तो दिल्ली से भी बजाई जा रही हैं, लेकिन आप इस कान से सुन रहे हैं, इस कान से निकाल दे रहे हैं। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि एक हाथ में आबे जमजम। सांसद जी, एक बात का जिक्र मैं और कर दूं। 2022 में जब विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था तो ताहिर भाई गवाह हैं, मैं उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में रात रात भर जागकर लोगों को बेदार किया था। ताहिर भाई गवाह है कि सरकार बदलो, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं चूक गए। अब हमें चूकना नहीं है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि एक हाथ में आबे जमजम, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। अब एक शेर, ये हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन सांसद जी हमें काम करना है। और वो काम क्या है? अगर हम ये काम कर ले तो सुनील भाई डियाजी साहब, तो हमारा मुल्क वही खूबसूरत सोने की चिड़िया रहेगा जो कभी था। मैं पढ़ता हूं, कोलकाता की सरजमीन पर, भैया बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। देखिए मेरी दाल रोटी ठीक ठाक चल रही है, खराब मत करो। हाँ, पढ़ता हूं, सुनिएगा कि एक हाथ में आबे जमजम, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। सांसद जी, हमें सिर्फ दो काम करना। पहला काम कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। जरूरत है ना इस चीज की? तो तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। तालियां बजाइए, वाह। कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। कि नफरत के, ताहिर भाई, कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल, ऐसे अखबारों को बंद करो। हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। ये मेरा दर्द है, मैं पढ़ रहा हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं,
हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफू करते हैं अपने, और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। सांसद जी, हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। डियाजी साहब, हमें पता नहीं क्यों औरंगजेब से जोड़ दिया जाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अशफाकुल्लाह से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अब्दुल हमीद से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए डियाजी साहब कर्नल इसरार से, अगर जोड़ना है सांसद जी तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से, और अगर जोड़ना है तो मैं बहुत दर्द के साथ कहता हूं कि हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन करने के लिए जाया करता था। और जितनी देर तक कोलकाता वालों तीर्थयात्री दर्शन करते थे, उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और मेरे मुल्क हिंदुस्तान को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो डियाजी साहब, हमें जोड़ा जाए पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तब पढ़ता हूं, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, तब पढ़ता हूं कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने, और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं अपने घर में। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नज़्म पढ़ के मुझे वहां तक पहुंचना है जो आप सबको सुनाना है, जो आप सबसे सवाल करने हैं, जो मुझे सांसद जी से कहीं ना कहीं इल्तिजा करनी है, गुजारिश करनी है। गुले साहब, मैं एक छोटी सी नज़्म पढ़ के वहां तक आता हूं जो मुझे सुनाना है, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। सांसद जी, गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से। सुनिए, अब आपके काम की बात कर रहा हूं जिसके लिए हम लोग यहां पर हाजिर हुए। पढ़ता हूं, डियाजी साहब बैठे हुए संभाल लेंगे, कुछ होगा कोई डर नहीं। पढ़ता हूं, और अपने शहर के हैं कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूं गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों से दो आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर कब, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी, मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। बहुत अच्छे, वाह वाह कलीम साहब, वाह। हाँ, तालियां ऐसी आनी चाहिए कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी, मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। सांसद जी, विधायक जी, आप सब पूरी रात बैठे रहे नहीं भाई, मुझे एक बात कहनी है कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे, कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे, पर अब गंदे हाथ में बढ़कर बन बैठी बाजारों है, पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरादारों है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरादारों है, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में,
में, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। कोलकाता वालों अगली बात पर तैयार रहना कि मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। बधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में, बधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, बधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में, लेकिन ये तो डिनर, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में। नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। एक बात जो मुझे यहाँ कहना है सांसद जी, मैं एक शायर बोल रहा हूँ, सुनिए। आरजू भाई दुआएं मांगता हूँ आपकी, सुनिए। शायद आज के मुशायरे का मकसद यही है। सांसद जी, मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, लेकिन इनकी हर बातों से अब की तुम होशियार रहो, लेकिन इनकी हर बातों से अब की तुम होशियार रहो। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं सुनिएगा, हाजिर करता हूं कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे, इनका क्या है। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है इस मिसरे पर कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ देश को फिर आजाद करो, लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में, नफरत के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी नज्म मैं पढ़ के, एक नज्म मुझे पढ़नी है, मैं हाजिर हूँ। मैं बहुत जल्दी जल्दी बिल्कुल ट्रेन की रफ्तार से चल रहा हूँ, इसलिए कि वक्त आपका बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहता। सुनिए कि बन कर आंसू हम बह लेंगे। अब मैं जो अपनी शिकायत करना चाहता हूँ सांसद जी, आपके कदमों में अपना ये शेर रखता हूँ, और एक कहीं ना कहीं जो मेरे दिल में एक मलाल है मैं वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ, हिम्मत करता हूँ। सुनिएगा कि बन कर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे, ऐ खाके वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे, बन कर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे, ऐ खाके वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। इल्जाम हम ही पर रख दो चाहे एक तरफा तुम वार करो, लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो, लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो, बस इतना मैं पूछता हूँ इन गूंज। क्या बात है भाई, तालियां हो जाए एक बार। वाह, बहुत अच्छे, वाह, शानदार, वाह वाह। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि सर
2 मिनट के लिए आप यहाँ बैठे, मैं जो सुनाना चाहता हूँ आप क्या बात है। अब ये कविता आपके सांसद जी की अध्यक्षता में होगी। कोलकाता वालों, मैं आपका वो दर्द पढ़ने की कोशिश करता हूं जो इस वक्त की जरूरत है। मैं सबकी तालियां और सबका साथ मांगता हूं। सांसद जी के हवाले करता हूं, सुनिएगा कि बनकर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे, ऐ खाके वतन हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे, इल्जाम हम ही पर रख दो चाहे एक तरफा तुम वार करो, लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो, बस इतना मैं पूछता हूँ इन गूंजते खोखले नारों से, संविधान के रखवालों से, संसद की दीवारों से, बस इतना मैं पूछता हूँ इन गूंजते खोखले नारों से, संविधान के रखवालों से, संसद की दीवारों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बेटे जब तेरे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बेटे जब तेरे हैं, मुझे बताए भारत माँ हम आज भी क्यों सौतेले हैं। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है कोलकाता वालों। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। तब पढ़ता हूं कि बनकर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे, इल्जाम हम ही पर रख दो चाहे एक तरफा तुम वार करो, लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो, बस इतना मैं पूछता हूँ इन गूंजते खोखले नारों से, संविधान के रखवालों से, संसद की दीवारों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बेटे जब तेरे हैं, मुझे बताए भारत माँ हम आज भी क्यों सौतेले हैं, हम आज भी क्यों सौतेले हैं। एक दर्द में आरजू साहब, स्वागत है भाई। अपूर भाई, मैं पढ़ता हूं, और वो दर्द जो मेरे 70 सालों का दर्द है, जो मैं अपने बुजुर्गों की माथों की पेशानियों पर देखता हूं। नहीं भाई, पढ़ता हूं, सुनिएगा कि ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बतलाया है। अगला मिसरा कोलकाता, आपके हाथ खुले, अगर एक भी हाथ खामोश रहे तो मैं समझूंगा कि मैं सिर्फ अपना दर्द पढ़ रहा हूं। अगर आपका भी दर्द है तो सब मेरे साथ शरीक हों, मैं कुछ भी पढ़ के चला जाऊंगा, लेकिन अगर ये नहीं पढ़ूंगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं अपना दामन बचाऊंगा। ताहिर भाई, पढ़ता हूं कि ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बदलाया है, ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बतलाया है, हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है, हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है, इसी ज़मीं की मिट्टी मेरे पुरखों को भी भाती थी, इसी ज़मीं की मिट्टी मेरे पुरखों को भी भाती थी, इसी ज़मीं से मेरे नबी को ठंडी हवाएं आती थी। वाह 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 वाह, भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बतलाया है, हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है, इसी ज़मीं की मिट्टी मेरे पुरखों
पंखों को भी भाती थी, इसी ज़मीं से मेरे नबी को ठंडी हवाएं आती थी। तू मेरा अरमान है, हमने तुझको रुसवा नहीं किया, हमने कुर्सी की खातिर ईमान का सौदा नहीं किया, ईमान का सौदा नहीं किया। हमने तेरी खातिर हंसकर गोली भी हम झेले हैं, मुझे बताए भारत माँ हम आज भी क्यों सौतेले हैं, हम आज भी क्यों सौतेले हैं। एक तारीख उठाता हूँ सांसद जी कि मुश्किल में रहा जब भी ये वतन, जब जब खतरा मंडराया है। पढ़ता हूँ कि मुश्किल में रहा जब भी ये वतन, जब भी खतरा मंडराया है, इस देश की खातिर हमने सबसे पहले खून बहाया है, इस देश की खातिर सबसे पहले हमने खून बहाया है। तारीख के पन्नों को पलटो तब दिल मेरा तुम शाद करो, तारीख के पन्नों को पलटो तब दिल मेरा तुम शाद करो। जाबाज हमीद उस्मान या फिर कर्नल इसरार को याद करो, कर्नल इसरार को याद करो। हिंदुस्तान जिंदाबाद का है, सरहद पे दिया नारा हमने। अब अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूं वो एक सच में बोलने जा रहा हूं, जो सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। मैं पढ़ता हूं सांसद जी के सामने, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि मुश्किल में रहा जब भी ये वतन, जब जब खतरा मंडराया है, इस देश की खातिर हमने हंसकर अपना खून बहाया है। तारीख के पन्नों को पलटो तब दिल मेरा तुम शाद करो। जाबाज हमीद उस्मान या फिर कर्नल इसरार को याद करो। हिंदुस्तान जिंदाबाद का है, सरहद पे दिया नारा हमने। इंदिरा राजीव या राष्ट्रपिता गांधी को नहीं मारा हमने, गांधी को नहीं मारा हमने। इस पर तालियां बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है तालियां। कि मुश्किल में रहा, बस एक बंदा और जो बात मैं कहना चाहता हूं कि मुश्किल में रहा जब भी ये वतन, जब जब खतरा मंडराया है, इस देश की खातिर हमने हंसकर पहले खून बहाया है। तारीख के पन्नों को पलटो तब दिल मेरा तुम शाद करो। जाबाज हमीद उस्मान या फिर कर्नल इसरार को याद करो। हिंदुस्तान जिंदाबाद का है, सरहद पे दिया नारा हमने। इंदिरा राजीव या राष्ट्रपिता गांधी को नहीं मारा हमने। फिर भी मेरे सर हर पल अब इल्जामों के मेले हैं। मुझे बताए भारत माँ हम आज भी क्यों सौतेले हैं, हम आज भी क्यों सौतेले हैं। सांसद जी एक बात आप जरूर उठाइए संसद में, अभी भाई इनको बैठाइए, 2 मिनट के लिए बैठाइए। एक बात जरूर उठाइए और बात ये उठाइए, कोलकाता की तरफ से पढ़ के जा रहा हूँ। ये वो सरजमीन है जहाँ से आज़ादी की नींव पड़ी थी और उसी सरजमीन पे एक और आज़ादी की नींव डालने की मैं कोशिश करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ संसद में ये बोलिए और ये बोलिए कि नफरत के कुर्सी की खातिर मत बांटो अब अमन की इस आबादी को। कुर्सी की खातिर मत बांटो अब अमन की इस आबादी को। अशफाकुल्ला और यारो
तुम इस गांधी की माटी को, अमन की गंगा जैसे बहती है तुम इसको बहने दो, अमन की गंगा जैसे बहती है तुम इसको बहने दो। बहुत हुआ ये मंदिर मस्जिद, अब तो प्यार से रहने दो, अब तो प्यार से रहने दो। और अगर प्यार से नहीं रहने दिया तो एक शायर अगली बात जो कहने जा रहा है, क्योंकि संसद की सीढ़ियों से उतरते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने यही कहा था कि सियासत के कदम जब जब भी लड़खड़ाए हैं, अदब और साहित्य ने बढ़कर सहारा दिया है। तब मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि प्यार की गंगा जैसे बहती है अब इसको बहने दो। बहुत हुआ ये हिंदू मुस्लिम, अब तो प्यार से रहने दो। सब्र जो टूटा तो हम फिर ये बात बता भी सकते हैं, हिंदू मुस्लिम मिलके अब औकात बता भी सकते हैं, औकात बता भी सकते हैं। हमने तो इस देश की खातिर हर रिश्तों को जोड़े हैं, मुझे बताए भारत माँ हम आज भी क्यों सौतेले हैं। आखिर में एक बात कह के, यहाँ पे यूपी वाले ज़्यादा हैं, कोलकाता और पश्चिम बंगाल वाले भी हैं। आप तो बहुत अमनो चैन से हैं सुनील भाई। मैं लखनऊ में एक चेहरा देखना चाहता हूँ, और वो चेहरा कौन सा है? टीपू का, यानी ... वो यहाँ नहीं है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए ताहिर भाई और सांसद जी यहाँ पर हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, ये वो शेर है जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया और अपने फेसबुक पेज पर कैंपेन में लगाया। वो शेर कौन सा था मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा, हाजिर करता हूँ। देखिए शेर भी भूल गया कि बहुत हुआ ये हिंदू मुस्लिम, अब तो प्यार से रहने दो, अब तो प्यार से रहने दो। दोस्तों एक नज्म का एक बंद में पढ़ देता हूँ, वो शेर मेरे जहन से फिसल गया, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि मैं एक शायर भारत की अरदास सुनाने आया हूँ, मैं एक शायर भारत की अरदास सुनाने आया हूँ, यूपी वालों मैं तेरा एहसास सुनाने आया हूँ। मैं एक शायर भारत की अरदास सुनाने आया हूँ, यूपी वालों मैं तेरा एहसास सुनाने आया हूँ। पूरा भारत तेरी ओर है उम्मीदों से देख रहा, बाबा को कब मठ भेजोगे ये तुमसे है पूछ रहा, बाबा को कब मठ भेजोगे ये तुमसे है पूछ रहा। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, लेकिन इनकी हर चालों से अब की तुम होशियार रहो। एक चीज आपने देखा, सर पे एक टोपी लगी हुई है, और जब से इस ऑडिटोरियम में आए ये टोपी उतरी नहीं। सिर्फ एक मिसरा में पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, लेकिन इनकी हर बातों से अब की तुम होशियार रहो, लेकिन इनकी हर बातों से अब की तुम होशियार रहो। टोपी लाल लगाकर यूपी वालों तुम तैयार रहो, टोपी लाल लगाकर यूपी वालों तुम तैयार रहो। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, हाजिर करता हूँ। आखिर में एक शेर पढ़ के इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म किया जाए। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नहीं हुआ तो नहीं भाई, हाँ नहीं, नईम भाई अगर बोल रहे हैं तो बिल्कुल हो गया होगा। मैं पढ़ता हूँ, हाँ मैं वो शेर पढ़ देता हूँ जो शेर मैं चाहता हूँ कि लखनऊ में क्या होना चाहिए। सुनिए कि कोई भी अब तुम्हारे रूबरू अच्छा नहीं लगता। सुनिए, जिस शेर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया और उसको अपने फेसबुक पर कैंपेन में शामिल किया। ताहिर भाई पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि कोई भी अब तुम्हारे रूबरू अच्छा नहीं लगता,
तुम्हारे जैसा या फिर हूँ बहु अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे जैसा या फिर हो बहु अच्छा नहीं लगता। बहुत बेचैन है मिट्टी अवध की, लौट आओ फिर तुम्हारे बिन हमें अब लखनऊ अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन हमें अब लखनऊ अच्छा नहीं लगता। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी 4 मिसरे प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए कोलकाता वालों, पश्चिम बंगाल वालों, बहुत अच्छा मुशायरा हुआ। सांसद जी को, विधायक जी को, नईम भाई को, हबीबुर रहमान साहब, राजेश भाई, आरजू भाई, जावेद भाई, पूरी टीम को एक बार ढेर सारी मुबारकबाद इस खूबसूरत और कामयाब मुशायरे के लिए। बस ये कह के मैं आप सबसे विदा लेता हूँ पूरे कोलकाता और पश्चिम बंगाल से कि गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो, जाने। लेकिन हमें ये कह के जाना पड़ेगा जब सांसद जी बैठे हुए हों, तो हम ये वादा लेके जाते हैं कि नईम भाई इंशाल्लाह फिर अगले साल सांसद जी आएंगे, फिर अगले साल ताहिर भाई आएंगे, और हम लोग एक उम्मीद के साथ ये बात कह के अपना धंधा पक्का करके जा रहे हैं कि हाँ करना पड़ता है कि क्योंकि मायूसी कुफ्र है। मैं आखिरी बात कह के कि हाँ इसी साल कि बन कर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।